गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। जॉन, मैंने नए सिक्योरिटी कैमरास मंगवाए हैं सेफ्टी तुम के लिए। ग्रेट हो, वेरी गुड। ये जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है, ताकि हमारे बाकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो डोंट जाए। वरी, उन्होंने 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट दे दी है। मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वेरी गुड। कल की शूट की सारी तैयारी हो चुकी है? रेडी, सब कुछ रेडी है। ओके। और कुछ? हाँ, कुछ है। जल्दी बताओ, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। ओके, जल्दी। जॉन, मुझे लगा था जेदा से मिली हुई प्री पेमेंट से हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, पर आपने वो पेमेंट्स कल मिस्टर फाबरी को दे दिया, तो हम आगे कैसे मैनेज करेंगे? डेरन, हाँ, तुम्हें पता है ना, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं हर पल इस कंपनी के बारे में सोचता रहता हूँ। जॉन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जरूर आप करते ही होगे, लेकिन मुझे मैं बस... अपना घर बेच रहा हूँ, डेरन। कौन सा घर? हाँ, वो आपका छोटा सा घर। हाँ। पर फिर भी डेरन, जॉन... तुम चिंता मत करो, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बस एक चीज कर लो कि ना सुबह सुबह मेरे सामने ऐसी शक्ल लेके मत आया करो, क्योंकि ना तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना तो मेरा पूरा दिन डिप्रेसिंग हो जाता है। मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ। एक काम करो, तुम अभी के लिए चली जाओ, क्योंकि मेरा मन थोड़ा अच्छा है, तो मैं वैसे ही रहना Okay. चाहता हूँ। मैं सबका ध्यान रखूंगी। अब मैं और ज्यादा फोकस्ड हूँ। सी सीनियर प्रेगो, बुongiorno। सी, आइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ मिस्टर जॉन। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? मेरा काम हो गया? हाँ, और भूलना मत, सेलर्स का ध्यान रखो। तूफान मैं झेल लूंगा। ओके, मैं उनका ध्यान रखूंगी। वेरी गुड, सुपर। बहुत अच्छी है चाय। चाय, थैंक गॉड, अच्छी लगी। और तुम सुपर से ऊपर हो। आज पिंक पहना है, काफी अच्छी लग रही हो। ऑनेस्टली ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं आज सुबह ऐसे ही उठी, सो नथिंग। गुड। आपके लिए मैंने गिफ्ट लाया है, मुझे आपको वो देना है। मेरे लिए गिफ्ट? कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? आपको मेरी वजह से मिस्टर फाबरी से लड़ना पड़ा, बेकार में ही झगड़ा हो गया। देखो, अगली बार से ना उस इंसान का नाम मेरे सामने मत लेना। अब वो तुम्हारा नहीं, मेरा प्रॉब्लम है। मेरा मतलब है ये सब मेरे परफ्यूम की वजह से हुआ, यही रीजन क्या है। कहा? तुम्हारा परफ्यूम? अब वो मेरा परफ्यूम है। ऐसा ही है। उस रात, वो सबसे पहली रात जब हमने एक दूसरे को किस किया था, उस रात से मेरा सब कुछ बदल गया। मैं बस एक बोट था जो तैर रहा था। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो कभी बदली नहीं जा सकती। आई होप मैं जो कह रहा हूं वो तुम समझ पा रही हो। ऑनेस्टली मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ये नहीं समझ सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे समझ क्या आ रहा है। गर्मी बढ़ी जा रही है और इससे पहले मैं पागल हो जाऊं, आप प्लीज मेरा गिफ्ट ले लीजिए। आप प्लीज। क्या ये परफ्यूम है, मैंने बनाया। मेरे लिए? फ्लावर्स से? एक्चुअली सिर्फ फूलों से बनाया है। क्या इसका कोई नाम है? बेनाम फूल। बेनाम? ये बहुत ही अनोखा फूल है, जरूर इसका नाम है, और वो है अंडरग्राउंड वायलेट। सच में? ये बहुत यूनिक प्लांट है, बहुत कम देखने में आता है। मुझे ये मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था। ये दिखने में स्ट्रॉन्ग है, पर अंदर से बहुत मुलायम है। ये अंडरग्राउंड रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिता लेता है, पर सिर्फ स्प्रिंग के सीजन में। अगर ये चाहे तो खिल सकता है। और वैसे तो ये खिलता भी अंडरग्राउंड ही है, ताकि इसकी खुशबू किसी और प्लांट को ना मिले। ये बहुत यूनिक प्लांट है मिस्टर चांद।
मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तुमने ये फ्लावर खुद चूज किया? हाँ। और क्या तुमने इसे ट्राई किया? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए खिला था? हाँ हाँ लगता है। मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस फाइल में क्या लिखा था? मिस्टर जान वो लोग कैमरास अरेंज कर रहे हैं और ये कैमरास सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। कैमरा सच में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर कहीं कैमरा है वहाँ कभी सीक्रेट्स नहीं रहते, पर नहीं, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, यहाँ कोई कैमरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है। उसने दुनिया को पहली बार उसका रंग दिखाया और उसे देख मेरी आंखें एक बेनाम फूल जैसी चमक उठी। माय डार्लिंग, मुझे याद है वो वक्त जब आपने मुझे कहा था कि मैं एक पोएट हूँ, तो अपनी खुशबू से आज मैंने एक पोएम लिखी है। और मैं ये हर साल सिर्फ आपके लिए लिखूंगी। बिल्कुल उस खुश पंछी की तरह। जो इंसान आपके जैसा हो, जिस पंछी को उड़ान भरने की आशा मिलती है। आपने मुझ में वो टैलेंट देखा और उसे परखा। मुझे खुशी है। मैं लिखती जाऊंगी क्योंकि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। मिस डेरन, हमें पहले ही यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगवा देने चाहिए थे। वैसे तो पहले भी यहाँ कैमरास हुआ करते थे, लेकिन फिर मिस्टर अजीज ने कहा कि इसकी वजह से एम्प्लॉयज डिस्टर्ब हो वो जाएंगे। एक बहुत अच्छे आदमी थे और सभी लोग जो यहाँ काम करते हैं उसी अच्छे आदमी के कंपनी में वो ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? ये कितनी अच्छी जगह है। तुम एक एजेंसी में काम कर रहे हो, ओ जासूस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जेजे, तुम अभी किस पर चिल्ला रहे हो? हाँ, मिस डेरेन, समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर उस धोखेबाज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन सभी पर चिल्ला रहा हूँ जो यहाँ काम करने के लायक नहीं है। उनको पता है वो कौन है, क्योंकि वो रिएक्ट करता ना ऐसे छुपके नहीं बैठता। जेजे, तुम लोगों पे पागलों जैसे चिल्ला रहे हो। मैंने देखा, तुम्हें अच्छे से नोटिस किया है। तुम तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में रखो। कितने सालों से ये चीज मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सही बात है। नहीं, आप मुझे सिखा नहीं मिस पाई। डेरेन। अच्छा ठीक है, सच है, सच है। मिस डेरन, उस रात जब हम लोग कैंप में थे, उस दिन जो गार्ड ड्यूटी पे था वो यहाँ है। अच्छा, उसे मिस्टर जान की केबिन में ले जाओ, मैं आ रही हूँ। यस, अब बिल्कुल मत चिल्लाना। ओके। चिल्लाओ ना मत, चिल्लाओ। जैसे तुम कभी चिल्लाती ही नहीं। फैरदे, अच्छे से सोचो, याद करने की कोशिश करो। उस दिन जब हम कैंप पर गए थे तो यहाँ कोई आया था? कोई भी। मेरा मतलब ड्राइवर हो सकता है, कुरियर वाला हो सकता है, कोई भी। प्लीज याद करने की कोशिश करो, प्लीज। हाँ, कोई तो आया था मिस्टर जान। कौन? मिस आइलिन आई थी हाँ, यहाँ मुझे तो बिल्कुल सरप्राइज फील नहीं हो रहा। मिस्टर फर्दी, आप बिल्डिंग के अंदर उस शख्स को कैसे ला सकते हो जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसी सिक्योरिटी का काम है? बताइए। पर। उन्होंने कहा कि वो अपना पर्सनल सामान वापस लेने आई हैं और उन्होंने बताया कि आपने उन्हें परमिशन दी है, तो मैं कैसे रोक सकता और हूँ? आपने यकीन कर लिया? क्या बात है, बहुत खूब, ऐसे ही काम करो। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर। सबसे माफी मांगते रहो, मुझसे माफी मांगो, इनसे माफी मांगो, सबसे माफी मांगो, है ना? पहले काम खराब करो और फिर सबसे माफी मांगते रहो। और क्या काम है आपके पास? ओके डेरन, शांत हो जाओ। हाँ, हम सबको पता है आइलिन कैसी है। कभी कभार वो बहुत खतरनाक बन जाती है। काम डाउन। फैरदे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और खास करके आइलिन के साथ। हाँ? ये बात अच्छे से समझ लीजिए। हम चाहते हैं कि आप इस बिल्डिंग का ध्यान रखें। हाँ मिस्टर शान, मैं माफी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। पर कैंपेन के बारे में हमने ऑफिस में नहीं, कैंपेन में आइडियाज डिस्कस किए थे। माय डियर सनम, हम यहाँ पे एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्या तुम प्लीज मुझे और मिस्टर जान को अकेला छोड़ दोगी? पर सनम सच कह रही है डेरन। हाँ सनम, तुम सही हो। जब हम यहाँ थे हमारे पास कोई आइडियाज नहीं थे। हम लोग उस दिन कैंपिंग के लिए गए, तब वो यहाँ से क्या ले जाती? ना स्लोगन रेडी था, ना विजुअल रेडी था। तो आइलिन यहाँ आकर क्या चुराती?
उसने चोरी नहीं की क्योंकि चोरी करने जैसा कुछ था ही नहीं यहाँ हमारे पास, तो हमें जल्द से जल्द जासूस को ढूंढना होगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ कोई है जो आइलैंड के लिए काम करता है? ऐसा कह तो रहे हैं। वो हमें निकाल देंगे, मुझे यकीन है वो लोग हमें जॉब से निकाल देंगे। यहाँ एक जासूस है। यहाँ आओ तुम, जरा गौर से देखो इसे, ये एक एजेंट हो सकती है। नहीं, मैं एजेंट नहीं हूँ जेजे। अरे अपना मुंह बंद रखो, मैं बस एग्जांपल दे रहा था। तुम्हें पता है वो लोग अब क्या करेंगे? वो लोग यहाँ एक ट्रक लाएंगे, उस ट्रक को खोलेंगे और उसमें हम सबको भर देंगे और दरवाजा लगाकर हमारी पीठ पर डंडे मारेंगे, बहुत पीटेंगे और हम सबको जॉब से निकाल देंगे। मेरी बात याद रखना क्योंकि ये सच होने वाला है। जेजे शांत हो जाओ। नहीं, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता तो यही करता ना। ये सब क्या है? जासूसी, चोरी, डराना, धमकाना, ये सब माफिया नहीं तो और क्या है? जेजे, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया मुझे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जेजे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जेजे। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बताओ फिर मैं किसे ब्लेम करूंगा? मेरे गांव के चाचा को या उस चाचा को जो लंदन में खाना बनाते हैं? किसे ब्लेम करूंगा मैं? बताइए, सब बताइए, किसे ब्लेम करूं? क्या कह रहे हो जेजे? आइलिन का खिलौना। क्या? और नहीं तो क्या। तुम पहले हमेशा आइलीन के साथ रहती थी, बहुत उठना बैठना था ना तुम्हारा उसके साथ। बताओ क्या हुआ, बताओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जेजे? तुम भी तो वो जासूस हो सकती हो। मुझे अब तुम पर शक हो रहा है। शायद उसने एक चुड़ैल की तरह तुम्हें अपने काले जाल में फंसाया है। तुम क्या कह रहे हो तुम उसके जेजे? काले जाल में फंस गई हो, ये सच है। तुम पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आइलीन हमेशा बहुत मेकअप करके आती थी ताकि कोई उसका असली रंग पहचान ना पाए। पर देखो तुम क्या कर रही हो, वही कर रही हो जो आइलीन करती थी। बहुत सारा मेकअप। तुम हो सकती हो शांत हो जासूस। चुप जाओ। रहो। जब मैं बात कर रहा हूँ कोई बीच में नहीं आएगा। खुद को संभालो जेजे। पर तुम देखना, सब देखना, अब क्या मेरा सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। तुम जरूर पकड़े जाओगे और तुम्हारा ये सच सबके सामने आ जाएगा। एक सेकंड सनी, अगर जासूस ने यहाँ पहले से ही कैमरास लगा दिए हो तो? जेजे, आखिर में तुमने कुछ दिमाग वाली क्या? बात की। बराबर है। अभी फिर से शुरू मत हो जाओ। हम बहुत साधारण बर्ताव करेंगे, जैसे हम नॉर्मल दिन रोज करते हैं। ऐसे जताओ कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, ताकि उसे हम पर शक न हो जाए। समझ रहे हो ना? शांति से वैसे ही नाटक करो, एकदम नेचुरल एक्टिंग करो। किलर परफॉर्मेंस दो, नेचुरल एक्टिंग करो, नेचुरल। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कैसी हो सरेम, क्या कर रही हो? बहुत दिनों बाद देखा। ऐसे नॉर्मल रूटीन की तरह रहो। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अब हम क्या करेंगे? कैमरा ढूंढते हैं ना। हाँ, पर हम वो कैसे ढूंढेंगे? हम चुपचाप ढूंढेंगे, जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, पर वो एक सीक्रेट कैमरा है जो उन्होंने कहीं छुपा कर रखा होगा। ठीक है, पर आज हमारा यही मिशन है। हम वो जगह देखेंगे, हम आराम से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आराम से देखेंगे। नेचुरल एक्टिंग करो। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, पर आइंदा मुझसे कभी झूठ मत कहना, ठीक है? मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूं। हाँ बोलो आइलैंड। एमरे, मैं तुमसे मिल नहीं सकती। क्या चल रहा है? तुम आजकल तो मुझे दिखाई ही नहीं देते। देखो मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे मेरे भाई का ट्रस्ट फिर से गेन करना है। प्लीज मुझे तंग मत करो। एमरे, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं वहाँ आती हूँ, हमें बात करनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे नहीं मिलना है। यहाँ आने की तकलीफ मत उठाओ। अपने काम से काम रखो। कब बताओगे एमरे? नहीं, ऐसे तो कैमरा नहीं मिलेगा। ऐसे कैमरा नहीं मिलेगा। गाइस सुनो, हमें एक जासूस के दिमाग से सोचना होगा। इमेजिन करो जैसे कि तुम एक जासूस हो और सोचो। ये तुम क्या कर रही हो सनम? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुझे ऐसा कुछ मत कहो। मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। नहीं जेजे, एक सेकेंड। हमारे दिमाग में कैंपेन का आइडिया कब आया था? जब हम सब लोग जंगल में थे, जब हम सब एक साथ थे। हाँ बिल्कुल। फिर हमने ऑफिस में आकर इसके बारे में कब डिस्कस किया था? वैसे जान के कमरे में। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या तुमने वो पॉट्स के नीचे चेक किया जेजे? मिस डेरेन, मुझे नहीं लगता कैमरा फ्लावर पॉट के नीचे होगा। हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर छुपाया हो। तुम ध्यान से देखो।
यहाँ पर एक गोल सी चीज थी, एक बर्फ का स्पीयर। हाँ, हाँ मुझे भी लग रहा है कि वहाँ कुछ था, कुछ गोल जैसा। आगे बोलो। क्या एक स्नोस्फीयर? वो उस दिन हम यहाँ काम कर रहे थे और आपने एक चीज मिस डेरन को कहीं रखने के लिए दी थी। हाँ वहाँ वैसा ही कुछ था। क्या हुआ उसका डेरन? हाँ, आपको पसंद नहीं था तो मैंने वो ले लिया और कहीं ऑफिस में रख दिया था, मुझे याद नहीं आ अब रहा। वो कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है बताइए। मैं सोच रही हूँ मैं वो कहाँ लेकर गई। हाँ याद आया, वो मेरे ही कैबिन में है। अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया मिस डेरन। चलो, चलिए चलो, चलिए वहाँ भागो, पर चलिए वो मेरे पहले। केबिन में है। कमाल कर दिए। कहाँ है, कहाँ है? मैंने उसे यहीं कहीं रखा था। क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर तो हूँ पर फिर भी मुझे याद नहीं। हाँ हाँ, उस पिंक बॉक्स के ऊपर रखा था, मैंने भी देखा था। तो अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, पता नहीं वो कहाँ है। मिस डेरन ये कैसे हो सकता है? आपको याद नहीं, आपने कहाँ रखा? मुझे नहीं ये पता। गलत बात है। आपकी बुद्धि, आपका टैलेंट, इन सबको क्या हुआ है? बाहर निकलो। जे मुझे माफ कर दो पर तुम लोग सब मुझे हर्ट कर रहे हो। बाहर निकलो, निकलो। मुझ पर ही चिल्लाते रहिए। सब या लोग मुझे चले चलिए, जाओ या अपना यहाँ काम से। करो। अब हम क्या करें? मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि उस स्नो फियर में वो कैमरा था? आर यू गाइस श्योर? ऐसा लगता तो है। किसी ने वो ले लिया, पर किसने? ये कौन हो सकता है? आइलैंड का जासूस? हमने यहाँ पर सब बातें की थी, हमने यहाँ सब कुछ डिस्कस किया था। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एमरे, आई होप इट्स नॉट यू दिस टाइम। मिस्टर एमरे, सनैम, मैं यहाँ डेरन का वेट कर रहा हूँ। किसने किया होगा ये सब? तुम खुद को रोक नहीं सकती? हाँ, मैं एक ऑर्डर करना चाहूंगी। मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगी। मुझे ये तुम्हारा नाटक पसंद नहीं है, पर इस बार मैं तुमसे सहमत हूँ। जाओ और जाकर कह दो। 2 पैकेट ब्रेड। मैं श्योर नहीं हूँ पर मुझे लगता है मैंने कुछ देखा है। मैं श्योर तो नहीं हूँ पर वो शायद मिस डेरन के रूम में आए थे और उन्होंने वो स्नो स्पीयर पकड़ा था और शायद वो ले गए अपने साथ, ऐसा ही कुछ। तो टमेटो सॉस तो कुछ नहीं, मुझे ये बात जाकर मिस्टर जॉन को बतानी होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, पर अगर मुझसे गलती हो गई तो, अगर वो जासूस नहीं हुए तो फिर मैं क्या करूंगी? पता नहीं। ठीक है, आप लिख लीजिए। ओके, मैं आपको बाद में पे करती हूँ। ठीक है, ठीक है मिस रानी। मुराद ये आर्काइव्स में डालना है। पर अच्छे से रखना। ऑलराइट। मिस डेरन, हाँ। मुझे आपकी परमिशन चाहिए, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ऐसा कौन सा काम है तुम्हें सनम? इतना कौन सा बड़ा काम है कि तुम यहाँ का काम छोड़कर वहाँ पर भाग रही हो? बताओ तो मुझे। मैं बाहर जाकर कैमरा कार्ड्स खरीदूंगी, ये काम की ही तो चीज है। ठीक है, फिर तुम जा सकती हो, पर पब्लिशर के पास भी जाना है और हमारा पोस्टर चेक कर लेना। मुझे आखिरी मिनट पर प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पर मुझे, अगर तुम कोऑर्डिनेटर बनी हो तो तुम्हें सब कुछ कोऑर्डिनेट करना होगा। हाँ, सिर्फ मैं कोऑर्डिनेटर हूँ ये कहने से कोऑर्डिनेटर नहीं बन जाती। एक कोऑर्डिनेटर की बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, जैसे कि अगर तुमने पोस्टर्स को चेक नहीं किया या फिर लास्ट मोमेंट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम क्या करोगी? बताओ मुझे। ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, पर फिर भी अगर तुम ये काम करना नहीं चाहती तो बोल दो, मैं कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकती, तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मिस डेरन, मुझसे छुप रहे हो? ओके, हाँ, इधर आ रहा आओ। मैं तुम्हें कुछ काम दूंगी। तुम दोनों साथ में प्रिंट हाउस जाओगे और पोस्टर्स चेक करोगे। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, हमें बहुत काम करने हैं, सब परफेक्ट होगा। हाँ, ठीक है, सब परफेक्ट होगा। मिस डेरन, माफी चाहता हूँ, मुझे पैनिक अटैक आया था। मुझे वो याद मत दिलाओ, मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। अब जाओ और दिमाग से काम करो, अपना काम करो और वापस आओ। यस मैम। ओह, अच्छा है, काफी अच्छा है। वो 2 लाख लीरास का है, राइट? बढ़िया। हाँ हाँ बढ़िया। मुझे बताने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आके डॉक्यूमेंट साइन कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ मिस्टर इब्राहिम, बोलिए ना। नहीं नहीं नहीं, ये प्राइस पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है मिस्टर इब्राहिम। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। हाँ हाँ
ठीक है, मुझे जल्दी बेचना है, पर इतने कम प्राइस में बिल्कुल नहीं। वजह तो काफी अच्छी है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप समझ सकते हैं ना। हाँ ठीक है, शुक्रिया, गुड डे। हाय। वेलकम। थैंक यू, पर हमें लगता है कि तुम नहीं, busy हो। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए, हाउ आर यू जेदा? अच्छी हूँ और मैं आप? भी ठीक हूँ, आइए प्लीज। आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी, हर्बल टी? नो थैंक्स, फिलहाल तो नहीं। ओके। कैसा चल रहा है जान? प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बताओगे मुझे? मैं बस कॉल करने ही वाला था, डिटेल्स देने के लिए और मुझे खुशी है बताने में कि शूटिंग के लिए स्टूडियो रेडी है। तुम क्या करोगे? मैं शूट करूंगा। सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो ये रहा। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने इसके बारे में सोचा था पर पूछने के लिए हेजिटेट कर रही थी। वो क्या है ना, कंपास स्पॉट के लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। वैसे ऐसा कोई काम है जो हम फिक्री हरिका कंपनी के लिए कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो पूरी अमाउंट भी दे सकते हैं। आप बहुत काइंड है, बहुत बहुत शुक्रिया, पर फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। आप सोचिए, ये पार्टनरशिप काफी लंबी चलने वाली है। हम साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे, मुझे यकीन है। मैं समझ सकता हूँ, शुक्रिया, पर सच में मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। ओ जान, उस जासूस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कुछ पता चला क्या किसने किया था? अभी तो नहीं, पर जल्द ही सॉल्व हो ये जाएगा। बहुत अच्छी खबर है। हाँ आई नो। ओके, तो अब हम चलते हैं। तुम्हारा वक्त जाया नहीं करेंगे, हमें गुड न्यूज मिल गई। ये काफी quick visit थी, हाँ? चेक कर लेंगे। मिलते हैं। ओके, सी यू। टेक केयर। जान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यस प्लीज। मुझे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जरूरत है। जब आप कैटलॉग बना रहे होंगे, क्या आप मेरी भी कुछ तस्वीरें ले सकते हैं अगर आपको एतराज ना हो? जेदा, मैं सच में ये काम नहीं करता और ना ही मैंने कभी किया है। तो मुझे आप एक एक्सेप्शन बना लीजिए। मुझे अक्सर कैमरे के सामने बहुत डिस्टर्ब लगता है। आप रहेंगे तो रिलैक्स फील करूंगी। जान, इन्हें अरे रिजेक्ट मत यार। करो ना प्लीज, इनके लिए हाँ कर दो। फोटोज खिंचवा दो प्लीज। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो तुम तैयार रहना। ओके, ओके, सी सी यू। यू। वैसे आपका परफ्यूम अच्छा है काफी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कौन सा ब्रांड है? कोई ब्रांड नहीं है, स्पेशली बनाया है। आपको सूट करता है। थैंक यू, ओके, बाय। बाय। मिस महक की बे, मैं लाइब्रेरी के लिए बुक लाया, मैं इन्हें कहाँ रखूँ? वो टीवी वाले टेबल के नीचे रख दो प्लीज। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो मिस मैफकिबे। जान, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी मैं हैं? भी अच्छी हूँ, थैंक यू। मैंने तुम्हें लाइब्रेरी के बारे में बताने के लिए फोन किया था। वही हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, तुम जानते हो ना, बस उसी के बारे में बताना था तुम्हें। हाँ हाँ, हम सब पड़ोसियों ने मिलकर एसोसिएशन बनाया है, बुक्स डोनेट करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड, सुनकर खुशी हुई। मुझे भी। जान, तुम्हें लगता है ये आइडिया चलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छा आइडिया है ये। हमारी लाइब्रेरी और बड़ी हो जाएगी। जान, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना था। ये मेरा पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, हमारे पड़ोसियों के लिए अच्छा रहेगा। और इसी खुशी में हमने कल शाम को एक पार्टी रखी है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। अगर तुम आओगे ना तो पार्टी में ना 4 चांद लग जाएंगे। जरूर, मैं आऊँगा। इनवाइट करने के लिए थैंक यू, मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी वेट करूँगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, बाय। हाँ बिल्कुल, गुड बाय। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट सलीम, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से बात करना।
मिस्टर जान, मुझे आपसे जरूरी I'm बात sorry, करनी पर है। अगर अर्जेंट नहीं है तो बाद में बात करें। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे पहले ये कंसंट्रेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। कैटलॉग का बहुत सारा काम बाकी है, बिलबोर्ड्स भी रेडी करने हैं, शूटिंग के लिए मॉडल्स को चुनना है, बहुत सारी डिटेल्स अभी भी बाकी है। तो अगर ये अर्जेंट नहीं तो हम बाद में बात करें प्लीज। पर जान, मुझे ऊपर से जेदा भी आई थी आज यहाँ, पता है? ज़ैदा, वो कहाँ आई थी? यहाँ एजेंसी में, और कहाँ आएगी वो सनम? ऐसे कैसे? क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? जेदा ने क्या कहा? जेदा ने हमें काम दिया है, हम पर भरोसा किया है। वो एक प्रोफेशनल औरत है, जॉब देने के बाद वो फॉलो अप करने आई थी, वो पेमेंट भी टाइम पर करती है, वो सच में काफी अच्छी औरत है। पर तुम्हें पता है मैंने क्या नोटिस किया? कि हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, यानी कि जान आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना? वैसे आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओ, फ्रेंडशिप बढ़ाओ, काम करते करते, है ना? हाँ, और वैसे उसे मेरा परफ्यूम बहुत पसंद आया। आपका परफ्यूम? हाँ हाँ। क्या उसने आपको सूंघा? नहीं, जानबूझकर नहीं, पर जब वो मुझे बाय कह रही थी तो बाय करते वक्त उसने जब किस किया तो शायद उसी वक्त उसे स्मेल आ गई उसने होगी। किस किया? आपको किस किया? हाँ, गालों पर। जब किसी को बाय कहते तो हम किस करते ना, बस वैसी वाली किस। हाँ, मैंने कब कहा लिप्स पर? वही करीब आई होगी और उसने सूंघा होगा, है ना? वही करीब आई होगी। पर तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया, उस बात की खुशी मनाओ। मैंने ऐसा परफ्यूम बनाया ही क्यों? उसे सच में बहुत अच्छा लगा, पता है तुम्हें? बट वो मुझसे दोस्ती करना चाहती, सो या दैट्स द सीन। अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों दोस्त क्यों नहीं बन जाते? वो आपको चाहती है, आप उसे चाहते हैं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? सनम, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं अगर है। आप में हिम्मत है तो उसे बता क्यों नहीं देते कि आप दोस्त बनने के लिए तैयार है? जैसे कि सनम मेरी दोस्त है, डैरन मेरी दोस्त है, गामजी मेरी दोस्त है। चलिए ना, हम सब लोग मिलकर दोस्ती दोस्ती खेलते हैं। हाँ, वो मेरी नॉर्मल दोस्त है। फिर मैं कौन से टाइप की दोस्त हूँ? सनम, तुम स्पेशल हो। स्पेशल? स्पेशल और खूबसूरत भी। खूबसूरत एज अ फ्रेंड? हाँ, एज अ फ्रेंड, और क्या? वरना और क्या? जान, देखो तुम्हारी दोस्त डैरन आई है। हाँ क्या हुआ कुछ डैरन? क्या हुआ? जान, एक गड़बड़ हो गई है। हमने जो मेल मॉडल को चूज किया था काम करने के लिए वो नहीं आ रहा। मैंने कास्ट एजेंसी में फिर से चेक किया पर कोई नहीं मिला। तो अब क्या करें? ओस्मान को कॉल करो, वो आ सकता है। ब्रावो सनम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम ओस्मान को कॉल करो प्लीज और उससे कहना कि मैंने फेवर मांगा है। ओके, करती हूँ। इसने मेरा कंसंट्रेशन पूरी तरीके से खराब कर दिया। इट्स गॉन नाउ। अब तुम्हें मुझसे क्या कहना है? बोलो क्या कहना है। अब मैं रेडी हूँ। आई एम ऑल योर्स। बोलो। मुझे कॉल लेना होगा, 1 मिनट, मैं देखता हूँ कौन है। कौन है? ओके। हेलो, हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, और कम नहीं हो सकता। मैं मेरा घर उस प्राइस में नहीं बेचूंगा। अगर वो सीरियस है तो हम मिल जरूर सकते हैं। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दो। बाय। जान, आप आपका घर बेच रहे हैं या मैंने गलत सुना? मैं अपना घर बेच रहा हूँ, माउंटेन वाला। फैब्रिक की वजह से? हाँ। जान, पर वो घर आपको बहुत पसंद था ना? सनम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुम समझ रही हो? हाँ, मैं कभी उस फैब्रिक को तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मेरे ब्रोकर का कॉल है। हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं नहीं, इतने प्राइस में नहीं। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। क्या हुआ सनम, तुमने कुछ कहा? मैं कुछ नहीं कह पाई। क्यों? जान अपना घर बेच रहे हैं मिस्टर फैब्रिक की वजह से, और उन्हें वो घर बहुत पसंद है। इतनी मुश्किल समय में मैं उन्हें और निराश नहीं करना चाहती थी, पर मैंने सोच लिया है कि मैं मिस्टर एमरे से बात करूंगी और सब कुछ रिवील सनम, करूंगी। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। पर मुझे जाना होगा। अगर उन्होंने पूछा तो ठीक है, मैं आंसर रेडी कोशिश रखना करूंगा, नो चाहिए। प्रॉब्लम।
सब संभाल लूंगा। ओह, मेरा छाता। सनम, मिस्टर एमरे, हम बात कर सकते हैं? हाँ। हाँ बोलो सनम, कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? यहाँ पर आने की वजह जान सकता हूँ? मुझे पता है आपने वो स्नोस्फीयर ले लिया है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वही स्नोस्फीयर जिसमें एक कैमरा लगा था। पहले वो मिस्टर जॉन के कमरे में था, उसके बाद मिस्टर डेरेन के कमरे में हमने रखवाया और वो स्नोस्फीयर आपने उठाया। ठीक है, लेकिन उसका मेरे साथ क्या नाता है? मिस्टर एमरे, मुझे आप मिस डेरेन के कमरे में दिखे थे और आप उस स्नोस्फीयर के साथ खेल रहे थे और तब से वो गायब हो गया है। सनम, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो?